अभी शिल्पी गौतम हत्याकांड भूल गए? शिल्पी गौतम हत्याकांड भूल गए? पहले बताइए, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, खुलासा हम बढ़िया से कर देंगे शिल्पी हत्या गौतम कांड का। उसमें हमको पता है क्या क्या हुआ था। आज मुझे सुनिए और बता दे, मुजफ्फरपुर में जब रेप होता है तो क्या वहाँ बुलडोजर नहीं चली? नीतीश सरकार के राज में चला या नहीं चला, आपसे पूछना चाहते हैं। मोदी है तो सारा कुछ मुमकिन है। आ गया ना, वही कहा मोदी है तो जाता है। सब कुछ है। जो चाइना का जो फेवर मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, जो बात चाइना चाइना इंडिया के सामने चुच्चू है, चुच्चू। चाइना ने कुछ नहीं है इंडिया के सामने। अभी पूरा विश्व आपका जमीन लिया हुआ कौन चाइना कहाँ है? आप इसका मतलब नहीं जानते हैं। पूरा डिटेल देखिए अपने। लालू यादव रोजगार दिए थे ना, राजू जो रोजगार दिए थे ना, पता है क्या क्या रोजगार दिए थे? देखिए गिनते रहिएगा। पहला रोजगार था चोरी करना, दूसरा रोजगार था कि डकैती करना, तीसरा रोजगार था मर्डर करना, चौथा रोजगार था कि रेप करना, पांचवा रोजगार था कि अपना तनी धौस जमाने के लिए। 5 अगस्त को पूरा भारत बंद है। सभी लोग, चाहे वो किसी पार्टी से हो ना हो, सभी लोग रोड पे आए। कोई नेता आपको रोड पे दिखा? रोड पे दिखे कौन? मायावती, आकाश आनंद। SC ST के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और OBC भी आरक्षण, जब OBC का आरक्षण का बात उठता है, मुद्दा उठता है, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण, कोई बता दे यहाँ पर भाई कि गलत बोल रहा हूँ तो। जहानाबाद में रेप करने वाला, मात्र 2 साल की लड़की के साथ रेप करने वाला कौन किल करता है? तो बबलू कुमार यादव, ठीक है। और तेजस्वी यादव का हम बात बता रहे हैं। 9 तारीख की मुजफ्फरपुर की घटना होती है, 15 तारीख को ट्वीट करता है। कब? कितना दिन बाद? 1 सप्ताह बाद। क्या बोलता है कि हमको पता नहीं था। तो मुकेश सहनी का बाप का हत्या हो गया था, तुमको 2 घंटा में पता चल गया, इतना बड़ा कांड हुआ था, तुमको पता नहीं चला। इसको बोलने दीजिए, बोलिए बोलने देगा। इन लोग के पास अहंकार से भरा हुआ है। क्या चीज का अहंकार है? और बीजेपी का अहंकार से भरा हुआ है। देखा एक लड़का कैसे बोल के गया, मोदी है तो नामुमकिन है। बोलने की आजादी है। आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी किसी का हम क्या बोलेंगे इस सब के सामने का भाई। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। बिहार में चुनाव आने वाला है और 2025 में चुनाव होने वाला है। यहाँ पे पब्लिक का क्या मांग है, किसको सरकार बनाएंगे? तेजस्वी सरकार भी है, नीतीश कुमार भी है, चिराग पासवान भी है और प्रशांत किशोर भी है। बहुत चेहरे हैं बिहार में और लोग किसको सरकार में लाना चाहते हैं, हम तमाम इनसे हम बात लेंगे पब्लिक से। क्या सर, इनको आप 2025 में ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो आपने नाम लिया तेजस्वी यादव का जी। तो पहला बात हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है। और पहला बात कि अनपढ़ राजा नहीं बनेगा। अनपढ़ है, सब कोई जानता है भैया कि नवा फेल है, ठीक ना। आप भी जानते होंगे, शायद आप माइक से नहीं बोल। मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उप मुख्यमंत्री का कुछ वैल्यू रहता है क्या? नहीं, कुछ रहता है? तो चाचा के दिन से बन गया उप मुख्य, न तो अकेले लड़ेगा तो चपरासी नहीं बनेगा। पहला बात तेजस्वी यादव के बारे में बता दिए। दूसरी बात, अब जन स्वराज के बारे में लाए, यानी प्रशांत पांडे, ठीक, उनके बारे में बात लाया है। तो उनके बारे में बता दे रहे हैं कि एक कहावत सुने होंगे कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो अभी नया है, नया चेहरा है, उनको 9 दिन फड़फड़ाने दीजिए, ठीक है ना। जो पुराना है वो खिलेगा। तीसरा बात में अब आ गया चिराग पासवान का बात। तो चिराग पासवान अभी रुक जाए, अभी वो केंद्रीय मंत्री बने, बहुत बढ़िया पद है उनको। वो अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने अगले टाइम में 2030 का बात देखे। अब बच गए अब नीतीश कुमार। तो एक बात जान लीजिएगा कि चच्चा जब तक रहेगा ना, तो किसी बच्चा का औकात नहीं है कि बिहार के सिंहासन में बैठ सकता। क्या ऐसा? एकदम बिल्कुल बात है। क्या खूबी है? आप देख लीजिए, बिहार का विकास देख लीजिए। किस चीज का विकास चाहिए? A to Z से विकास जितना भी है सारा नीतीश कुमार का किया हुआ। बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बेरोजगारी क्या मतलब? अभी नीतीश कुमार जब से 2005 से बने हैं तभी से बेरोजगारी हो गया क्या? लालू यादव के जमाना में सब कलेक्टर था? पहले हमको जवाब दीजिए। लालू यादव रोजगार दिए थे ना, राजू जो रोजगार दिए थे ना, पता है क्या क्या रोजगार दिए थे? देखिए गिनते रहिएगा। पहला रोजगार था चोरी करना, दूसरा रोजगार था कि डकैती करना, तीसरा रोजगार था मर्डर करना, चौथा रोजगार था कि रेप करना, पांचवा रोजगार था कि अपना तनी धौस जमाने के लिए। कि लगता था ना कि उनके जात वाला कि हमारे सरकारें है, अब कोई बात नहीं है, सरकार किसी और का, लेकिन जात वाला समझता था कि हमारे सरकार है। यही लालू यादव रोजगार दिए और कुछ नहीं रोजगार दिया। रेप हो रहा है तो एक्शन कैसे लिया रहा है? क्या अभी शिल्पी गौतम हत्याकांड भूल गए? शिल्पी गौतम हत्याकांड भूल गए? पहले बताइए, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, खुलासा हम बढ़िया से कर देंगे शिल्पी हत्या गौतम कांड का। उसमें हमको पता है क्या क्या हुआ था। आज मुझे सुनिए और बता दे, मुजफ्फरपुर में जब रेप होता है तो क्या वहाँ बुलडोजर नहीं चली? नीतीश सरकार के राज में चला या नहीं चला, आपसे पूछना चाहते हैं। चला। लेकिन विपक्ष का यही बात देखिए, जहां तक विपक्ष का बात आता है, वहां मुजफ्फरपुर में करने वाला शायद मनोज कुमार या क्या तो ऐसे ही नाम था, ठीक है। किस कास्ट से बिलोंग करता भैया?
यादव समाज से बिलोंग करता है। जहानाबाद में रेप करने वाला, मात्र 2 साल की लड़की के साथ रेप करने वाला कौन किन करता है? तो बबलू कुमार यादव, ठीक है। और तेजस्वी यादव का हम बात बता रहे हैं। 9 तारीख की मुजफ्फरपुर की घटना होती है, 15 तारीख को ट्वीट करता है। कब? कितना दिन बाद? 1 सप्ताह बाद। क्या बोलता है कि हमको पता नहीं था। तो मुकेश सहनी का बाप का हत्या हो गया था, तुमको 2 घंटा में पता चल गया, इतना बड़ा कांड हुआ था, तुमको पता नहीं चला। और सुनिए पहली बात, ठीक है, पक्ष वाला नहीं बोला, विपक्ष का काम क्या होता है? आवाज उठाना। तो तेजस्वी यादव ने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाया आवाज? क्यों? कि मेरे जात का है, इस चलते आवाज नहीं उठाया। आप जातिवाद कर रहे हैं। अब कहा जाता है कि लालू यादव दलितों का नेता है, कि चारों जगह अभी देखिए, जहानाबाद जोड़ लीजिए, मुजफ्फरपुर जोड़िए, वैशाली जोड़िए, दरभंगा जोड़िए, जहां भी अभी रेप कांड हुआ है, सारा दलित की बेटी के साथ हुआ है। कितने बार लालू यादव, तेजस्वी यादव आवाज उठाया? तो काहे झूठ बोलते हैं भैया कि लालू यादव दलितों और गरीबों का नेता है? क्यों झूठ अफवाह फैलाते हैं? सबसे पहले कौन से गरीब के लिए काम कर दिए हो बताइए ना। गरीब के लिए काम कर दिए, सभी गरीब राजा हो गया। SC/ST का आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं। आरक्षण देखिए, आरक्षण SC/ST को नहीं उठा रहा है, आरक्षण अपने लिए उठा रहा है कि हम, मेरे बाद मेरे बहन मुख्यमंत्री बनेगी तो, और अगला मुख्यमंत्री बनेगा तो भाई मुख्यमंत्री बनेगा, इस सब के लिए आरक्षण हो रहा है, समझ गए। SC/ST के लिए नहीं आरक्षण उठा रहा है, और कोई बात नहीं है। और तीसरी बात हम बताया, तेजस्वी यादव का जब बात करते हैं ना, अरे जो खुद शिक्षा नहीं ले पाया, उस शिक्षा का रोजगार क्या देगा आपको बिहार में? सुनिए, नौकरी के बाद बोल रहे हैं कि हम ही नौकरी दिए। आप हमको, ठीक है, तो हमको प्रूफ दिखा दीजिए ना कि आप नौकरी दिए हैं, दिखाइएगा प्रूफ। भाषण तो आपने क्या? तो भाषण तो हम भी दे दे रहे हैं कि 50 लाख नौकरी हम दी है, तो मान लीजिएगा मेरा बात। अरे चमड़ा के मुंह है, कुछ बोल दीजिएगा तो बात हो गया। चमड़ा का मुंह है तो कुछ बोल दीजिएगा तो बात हो गया। पहले हमको जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव रोजगार दिए कि नहीं? जो जॉब हाँ, देखिए जैसा ही भैया बताएं कि उन लोग SC/ST के मुद्दा पे बात नहीं उठाता, अपना राजनीति करता है। इसमें देखिए ये बोले ना, उसमें कोई भी मतलब दो बात नहीं है, सही बोले 100%। SC/ST मतलब कहा जाता है कि जिसका छत चूता है ना, वही छाड़ता है। तो SC/ST के आरक्षण पर जब बात आता है ना, तो केवल SC/ST के लोग ही अपना आरक्षण के मतलब अपना पक्ष में बयान रखते हैं। जितना भी देखेगा 21 अगस्त का भारत बंद, वो आपको कितने % यूपी में देख लीजिए, अखिलेश यादव उतरे रोड पे? नहीं उतरे। यहाँ तेजस्वी यादव उतरे रोड पे? नहीं। चिराग पासवान उतरे रोड पे? अब बताते हैं, चिराग पासवान भी नहीं उतरने का कारण? उतरे नहीं, लेकिन वो भाषण दिए ना, मतलब वहाँ पे कहीं भाषण देने का बता देते हैं आपको। अमेरिका से भी क्या बोलते हैं उसको, डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है, और जो बाइडेन वहां से भी बोलता है, तो हम उसका बात चलेगा यहाँ? वो रोड पे जो आपके साथ भाई, जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेगा, जो आपके साथ खड़ा रहेगा, लड़ाई में हो, संघर्ष में हो, किसी भी बात पे, वो ना अपना है जी। बताइए, अब यहाँ 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है। सभी लोग, चाहे वो किसी पार्टी से हो ना हो, सभी लोग रोड पे आए। कोई नेता आपको रोड पे दिखा? रोड पे दिखी कौन? मायावती, आकाश आनंद। SC/ST के लिए मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। और OBC भी आरक्षण, जब OBC का आरक्षण का बात उठता है, मुद्दा उठता है, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण, कोई बता दे यहाँ पर भाई कि गलत बोल रहा हूँ तो मेरा बात अभी वीडियो डिलीट करवा दूंगा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। 100% सही है। किसी भी SC/ST के लिए मुद्दा उठता है तो केवल चंद्रशेखर रावण आजाद। वहां देख लीजिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी पहले बोलते थे कि SC/ST आरक्षण में कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज खुद बोल रहे हैं वर्गीकरण किया जाए। अमीरी गरीबी है, अगर उसको चेंज करके, जैसे कि अमीर का आरक्षण है तो उसको हटा के इनको यही का ना। देखिए भाई का भी हम बता देते हैं कि क्यों इनका वो ज्वाला फटता है, वो भी बता दे रहे हैं। इनका ज्वाल फट गया ना, तो देख भाई खानदानी का याद मत दिलाओ, क्योंकि भीमा कोरेगांव अभी भी हमें याद है। EWS जो आरक्षण है 10%, वो इन लोग लेके बढ़ रहा है। बट देखिए भाई, जो सत्य हम वही बोल रहे हैं। OBC, SC/ST, ये लोग का आरक्षण जब खत्म हो जाता है ना, खत्म होने के बाद कुछ नेता आएंगे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान हो गए, मोदी जी हो गए, गुजरात से चिल्लाएंगे कि मेरे OBC भाइयों वोट मुझे देना, मैं आपका हूँ। समझे? जब बात बिहार की आती है, जब बात बिहार की जनता की आती है, तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। जब बात बिहार की जनता, बिहार के क्या पूरे देश के OBC पर बात आती है, SC पर बात आती है, ST पर बात आता है, तो मोदी जी शांत रहते हैं। आज ही कलकत्ता में ममता बनर्जी हैं वहाँ मुख्यमंत्री, उनके देखभाल में जब ये कांड हुआ, डॉक्टर वाला रेप कांड, मैं दिल से कहता हूँ कि बहुत बुरा हुआ, जो भी बन के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। हमारे बिहार में भी बीते 10 दिन के अंदर 4 लड़कियों का रेप हुआ, 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। कोई विश्वास करेगा? और ये न्यूज मीडिया वाले भी नहीं दिखाते हैं। पता ना मीडिया वाले क्या खा के सोते हैं, गोबर खा के सोते हैं कि क्या खा के सोते हैं, वो पता नहीं, कि उनको शायद याद ही नहीं रहता।
तो मेरे भाई यही कहना है कि जितना भी बहुत लोग बोलते हैं कि PMCH एम्स क्या बोलते हैं IGIMS है और भी जितना सरकारी हॉस्पिटल है तभी बढ़िया हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद एक बार और बोलता है कि मैं तभी बढ़िया मानूंगा इस देश की प्रगति को जब सारे मोदी जैसे नेता, नरेंद्र मोदी जी आकर के उस हॉस्पिटल में इलाज कराएं, नीतीश कुमार आके उस हॉस्पिटल में इलाज कराएं, तेजस्वी यादव उस हॉस्पिटल में आके इलाज कराएं, तेज प्रताप यादव कराएं, मांझी जी कराएं, चिराग पासवान कराएं। वो तो नेता है, तो नेता कैसे वहाँ पे आएंगे? पब्लिक और नेता में अंतर नहीं ये है। लीजिए, पब्लिक और नेता में अंतर है कि नहीं? फिर वही बता दे रहा हूँ। नेता बनाया कौन? पब्लिक बनाया। अमेरिका में आप चले जाइए, जापान में आप चले जाइए, चाइना में चले जाइए, जो चाइना को दुश्मन हैं हम लोग, चाइना खराब नहीं है। अब बोलेगा क्यों? अब मोदी जी चाइना के खिलाफ कभी बोलते हैं? एक बार चाइना इतना जमीन लेके घुस गया उत्तराखंड में, पता है ना जी। बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र नहीं हुआ, लोकतंत्र है या नहीं? वो तो बोला जा रहा है कि कांग्रेस भी तो टांग खींच रहा है। क्या चाइना? यहाँ भी देख भाई, दोनों देखे हम देखिए, कहा जाता है कि एक नाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, और दोनों मिल करके देश को बर्बाद कर रहा है। अगर ये गरीब भाइयों के लिए मोदी है तो सारा कुछ मुमकिन है। आ गया ना, वही कहा मोदी है तो जाता है। सब कुछ है। चाइना का जो फेवर कर रहा है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, जो बात चाइना इंडिया के सामने चुच्चू है, चुच्चू। चाइना ने कुछ नहीं है इंडिया के सामने। अभी पूरा विश्व आपका जमीन लिया हुआ कौन? चाइना कहाँ है? आप इसका मतलब नहीं जानते हैं। पूरा डिटेल देखिए, अपना टाइम हो क्या गया। है भाई ये? मोदी है तो सारा कुछ नहीं ये इसको भाई आ जाओ ना। अच्छा चलिए चुनाव देखिए भाई, हम मुद्दा वही, मुद्दा कुछ नहीं। जो गरीबों की आवाज उठाएगा, जो गरीबों की आवाज उठाएगा वही इसका नेता है। नहीं हम क्या बोले भाई, बहुत जो भी बोल रहे हैं भाई, करेक्ट बोल रहे हैं, लीगल बात बोल रहे हैं। इंडिया के अंदर आ चुका है। अरे भाई कहाँ भाग गए? तुम्हारे जैसे नौजवान का जरूरत है। जो भी बोले, ये जो कह रहे हैं कि गरीबी का आवाज जो गरीबों का आवाज उठाएगा वही सब ठीक है। तो ठीक है, जब अमीर लोग जब भारत छोड़ के जाता है तब तुम लोग को क्यों तकलीफ होता है? इसी कारण अमीर लोग भारत छोड़ के जाता है। ये बताइए, जब अमीर लोग को भी आप क्या करते हैं, उस तरह से सम्मान नहीं दीजिएगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो फिर रोजगार कैसे उत्पन्न होगा? सम्मान नहीं देता तो यही लोग ना करे, जो गरीबों का साथ देगा। तो इसका मतलब क्या, जब सब सरकार गरीबी का देखने लगेगा तो पूरा देश में अथी हो जाएगा। नहीं, इनके बोलने का मतलब है कि जो भी अमीरी का साथ दीजिए, अमीरी का साथ क्यों दे? हमारा देश, आपको पता होना चाहिए, हमारा जो देश है 80% हमारा जो देश है किसानों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है ना। ये बोल रहे हैं कि अमीरों को दो, अमीरों को क्यों दो भाई? अमीरों को देना चाहिए साथ, गरीबों को साथ लेके चलिए। और हमारे जो भी ये आरक्षण में कोई गरीब का साथ दे रहा है? जिस पर क्रीमी लेयर लागू हो गया तो हुआ ना कि हरिजन में, चाहे SC ST में जो अमीर लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, केवल जो गरीब है उनको मिलेगा। उसमें भी रोड पर लोग उतार जा रहे हैं, गरीबे लोग उतार दे रहा है। ये फैसला कैसा था? कोर्ट की जो फैसला कैसा था? इसके पहले SC ST एक्ट खत्म करने की बात आई तो हम यहाँ पर अनीसाबाद गोलंबर के पास में बहुत बड़ा धरना हो रहा था, कोई गाड़ी नहीं जाने दे रहा था। हाई कोर्ट के वकील जा रहे थे, वो रोके गाड़ी को, कहेंगे काहे आप लोग मैंने रोके हुए हैं रोड? तो वो बोला कि SC ST जो एक्ट है ना, जो खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है तो मैंने आप लोग क्यों है? आप स्वजातीय कौन है? तो सारे के सारे जो मुरेठा बांधे हुए थे सब RJD के लोग थे, सब कहें कि हम लोग ज्यादा हुए। तो कहें कि 95% SC ST एक्ट यादवे पर लागू हुआ है, तुम ही लोग धारणा दे रहा हो कि हमरे पर केस कराने के लिए हम धारणा दे रहे हो। बिना मतलब के भी जाके बोल देगा कि हमको छेड़छाड़ किया है, बिना जांच के तू चल जाओगे जेल में। अब होगा कि अब जांच होगा तब तू जेल में जाओगे, लेकिन तू अपने से अपने जेल में जाना चाह रहे हो। बोलना चाह रहे हैं सर? सही बोल रहे हैं। अरे इन लोग तो सही बोल ही रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। आरक्षण लेकर रहेगा सब जनता। इन लोग का दर्द। अच्छा आरक्षण तो सरकार दे ही रही है ना, आरक्षण तो सरकार दे ही रही है, नहीं दे रही है सरकार। अरे बोल रहे पहले इसको बोलने दीजिए। अच्छा आप बोलिए। हाँ बोलने देगा। इन लोग के पास अहंकार से भरा हुआ है। क्या चीज का अहंकार है? और बीजेपी का अहंकार से भरा हुआ है। देखा एक लड़का कैसे बोल के गया, मोदी है तो नामुमकिन है। बोलने की आजादी है, आप भी बोलिए। आप भी किसी का हम क्या बोलेंगे इस सब के सामने? का भाई साहब आ गए, मोदी है तो नामुमकिन है। आप नहीं बोल सकते ना, ये सब बोलने देना थोड़ी है। लोकतंत्र में तो है ही है। चलिए दोस्तों, ये अब पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं।